सीधे ले चलते हैं, दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के सबसे बड़े नेता हैं, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में खुद मतदान करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे वो मतदान कर रहे हैं। सामने आपके सामने ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मतदान में शिरकत ले रहे हैं। एमआईएम की एक अलग प्रस्तुति, एक अलग मौजूदगी है और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं, जिसे लेकर एमआईएम की एक अलग भूमिका मानी जा रही है। खास करके हैदराबाद के क्षेत्र में एमआईएम की उपस्थिति कहीं ज़्यादा मानी जाती है और उसकी उपस्थिति की वजह से वो न सिर्फ अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर वहाँ प्रस्तुत कर पाते हैं, लेकिन ये भी बतला पाते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक अलग भूमिका है। तो वैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पहुंचे हैं और तमाम दिग्गज जो हैं वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह सबसे पहले ही वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, ताकि तमाम जो क्षेत्र के मतदाता हैं उनको भी वो जब ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन तक जाएं तो उनको भी प्रेरित कर सकें। और सुबह क्योंकि गर्मी के मौसम में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में मतदाता भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जब तक सूरज जो है सर पे चढ़े उससे पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग जो है कर लें। आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटों पर आज पहली फेज में मतदान जो है संपन्न हो जाएगा। इनके सिंह साहब, अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को देखें तो आज से 10 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी का नाम देश में से बहुत कम लोग जानते थे। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके, खास करके उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असदुद्दीन ओवैसी एक शख्सियत थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश के किसी कोने में आप जाकर ओवैसी की बात कहिए, ओवैसी को लोग जानने लगे हैं। क्या ये एक अलग तरह की राजनीति है जो वो कर रहे हैं? ये इसमें ओवैसी खुद कितना कर रहे हैं और इसमें बीजेपी उसमें कितना कर रहा है, क्योंकि एक हेट सिंबल के रूप में ओवैसी को बीजेपी ने ही उस पर काउंटर करके, ओवैसी ने कुछ बोला, बीजेपी ने काउंटर किया, लिहाजा धीरे धीरे ये मीडिया का एक प्रमुख फीड बन गया है ओवैसी का स्टेटमेंट। और ओवैसी इसी तरह से अटरेंसेस के लिए जाने भी जाते हैं, इसलिए मुस्लिम मासेस में अगर एक इकलौता लीडर मकबूल है तो वो ओवैसी हैं। और ये भारत में हमेशा रहा है कि इस तरह का लीडर मुस्लिम मासेस में वो रिकॉग्निशन पा लेता है, क्योंकि वो अटरेंसेस वो जिस तरह के देता है वो उसको अपील करते हैं। लेकिन इसको बढ़ाया किसने है? इसको बढ़ाने में बीजेपी का हाथ, इसलिए कि बीजेपी ने धीरे धीरे इसको हेट सिंबल के रूप में कि देखो ये क्या कह रहा है और इस पे काउंटर करना। तो मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इनका कद बढ़ता गया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे सिंह साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना। उससे पहले कुर्बान साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा क्यों है कि अल्पसंख्यक नेता होने के लिए आवश्यक है कि आप कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि बहुसंख्यक आपके साथ जुड़े नहीं, या यूं कहें कि बहुसंख्यक आपको यह माने कि आप सिर्फ अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं? उससे थोड़ा सा सहमत और थोड़ा सा असहमत होते हुए मैं कहना चाहूँगा जी कि इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सलाउद्दीन ओवैसी भी 4-5 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं जी, और उसके पहले वो सन 52-57 से लेकर के लगातार विधायक थे। ये 4-5 संसदीय क्षेत्र पूरे देश भर में हैं। केरला की मंजेरी सीट और पोन्नानी, जिस पे मुस्लिम लीग के 2 सांसद जीतते रहे हैं जी, ओवैसी, और किशनगंज बिहार और मुर्शिदाबाद, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और आमतौर पे यहाँ से मुस्लिम सांसद ही जीतता है। लेकिन दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो ओवैसी और उनके छोटे भाई को भी ये सूट करता है कि वो जितना जहर उगलेंगे उतना ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में मकबूल होंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी भी उनका इस्तेमाल करती है। जब उनके पास अपने गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं तो उन्हें क्या हक है कि वो ओवैसी की आलोचना करें? चलिए, तो हर पार्टी में गिरिराज सिंह भी होते हैं, साक्षी महाराज भी होते हैं, ओवैसी भी होते हैं, तो एक अलग तरह की पूरी राजनीति जो है वो चलती है।